जिसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। एक बार उन्होंने पूरा 4th ग्रेड का सिलेबस सिर्फ 1 महीने में खत्म कर दिया, बट कुछ डिसिप्लिन इशू के कारण उनका उसी समय स्कूल से सस्पेंशन भी हुआ। मैं अपने पेरेंट्स का पैसा उन क्लासेस में वेस्ट नहीं करना चाहता था जो मुझे समझ नहीं आती। उनको डिजाइन, फील, एस्थेटिक्स सब चाहिए था। टॉय स्टोरी पहली 3D एनिमेटेड फिल्म गिर रहे थे, मार्केट ट्रस्ट जीरो था। 2007 में आया वो मोमेंट जिसने दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट होके भी दुनिया का सबसे पावरफुल टेक ब्रांड बनाया, जिसने कोडिंग नहीं की फिर भी दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग उसके लिए काम करते थे, जिसे उसी कंपनी ने निकाल दिया जिससे उसने बनाया था, और फिर वही कंपनी उसके बिना जी नहीं पाई। ये कहानी है एक विजनरी की, स्टीव जॉब्स की। इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एक जिंदगी का सफर समझेंगे जिसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। चैप्टर 1, द क्यूरियस चाइल्ड। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी बायोलॉजिकल माँ कॉलेज स्टूडेंट थी और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्हें स्टीव को अडॉप्शन के लिए दे दिया। स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने अडॉप्ट किया। पालो आल्टो सिलिकॉन वैली में उसे रेस किया। स्टीव के फादर मैकेनिक थे। वो छोटी छोटी मशीन्स खोलते, असेंबल करते थे और स्टीव उन्हें ऑब्जर्व करता रहता। और इसी ऑब्जर्वेशन के चलते चलते स्टीव के मन में डिजाइन की तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बचपन से ही स्टीव कन्वेंशनल थॉट के नहीं थे, क्लास में एवरेज और इमेजिनेशन में टॉप क्लास। एक बार उन्होंने पूरा 4th ग्रेड का सिलेबस सिर्फ 1 महीने में खत्म कर दिया, बट कुछ डिसिप्लिन इशू के कारण उनका उसी समय स्कूल से सस्पेंशन भी हुआ। उस समय के टीचर्स कहते थे ही सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली, और सच में स्टीव्स की दुनिया दूसरी ही थी। चैप्टर 2, कॉलेज ड्रॉप आउट, लाइफ लॉन्ग लर्नर। 1972 में उन्होंने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, एक प्रेस्टिजियस लिबरल आर्ट कॉलेज, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ड्रॉप आउट कर दिया। रीजन उन्होंने कहा, मैं अपने पेरेंट्स का पैसा उन क्लासेस में वेस्ट नहीं करना चाहता था जो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ड्रॉप आउट होने के बाद भी वो कॉलेज छोड़े नहीं। वो क्लासेस चुप के अटेंड करते थे, जैसे कैलीग्राफी। उस वक्त उन्होंने फॉन्ट, डिजाइन, स्पेसिंग और एलिगेंस की इंपॉर्टेंस को समझा। यही कैलीग्राफी स्किल्स बाद में एप्पल के टाइपोग्राफी और डिजाइन का फाउंडेशन बना। उस टाइम स्टीव मिनिमलिस्ट सोच और जेन्स फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो गए थे। इंडिया भी आए थे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे। आज भी उनकी डायरीज में लिखा मिलता है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। चैप्टर 3, द गैरेज दैट बिल्ट एप्पल। 1976 स्टीव सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने अपने दोस्त और इंजीनियर स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। गैरेज में नाम रखा एप्पल कंप्यूटर्स। नाम सिंपल था, आइडिया रिवॉल्यूशनरी। उनका फर्स्ट प्रोडक्ट था एप्पल 1, एक बार मदरबोर्ड जिसे प्रोग्रामर यूज कर सके। वो बना रहे थे मशीन्स, जॉब सेल कर रहे थे विजन। फिर आया एप्पल सेकेंड, पहला मास मार्केट कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड, कलर, ग्राफिक्स और स्लीक डिजाइन था। ये कंप्यूटर घर घर पहुंचा और एप्पल बन गया एक सेंसेशन। जॉब्स परफेक्शनिस्ट थे, उनको डिजाइन, फील, एस्थेटिक्स सब चाहिए था। उन्होंने कहा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। लेकिन एप्पल में छोटी छोटी टेंशंस बढ़ने लगी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जॉब्स के बीच क्लैशेस हुए। स्टीव हर छोटी डिटेल्स में घुस जाते थे। कुछ लोग कहते थे ही वाज डिफिकल्ट। चैप्टर 4, द फॉल दैट स्पार्क अ रिवॉल्यूशन। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से ही निकाल दिया। यस, द फाउंडर वाज फायर्ड। स्टीव डिवास्टेटेड थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रेक, बट डोंट लूज फेथ। फिर उन्होंने नेक्स्ट बनाया, एक एडवांस कंप्यूटर कंपनी जो सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च के लिए थी। कमर्शियली फेल हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि बाद में एप्पल ने उसी टेक्नोलॉजी से मैक ओएस बनाया। इसी दौरान उन्होंने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो खरीदा। उस समय किसी को पिक्चर का नाम भी नहीं पता था, पर 1995 में उन्होंने दुनिया को दी टॉय स्टोरी, पहली 3D एनिमेटेड फिल्म। पिक्सर बिकम मैजिक। जॉब्स का दिमाग और भी ज्यादा शार्प हो गया था, विजन क्लियर था, और डेस्टिनी एप्पल से एक बार फिर उससे मिलवाने वाली थी। चैप्टर 5, द रिटर्न एंड आई रिवॉल्यूशन। 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर किया। स्टीव जॉब फिर एप्पल में लौट आए। तब तक एप्पल खत्म होने के कगार पे था, स्टॉक गिर रहे थे, मार्केट ट्रस्ट जीरो था। स्टीव सीईओ बने और कहा, वी हैव टू स्टॉप एवरीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग। उन्होंने प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई किया, सिर्फ 4 मेन प्रोडक्ट्स रखे। फिर लॉन्च हुआ iMac, एक बोल्ड कलरफुल कंप्यूटर जो डिजाइन लवर्स को अट्रैक्ट कर गया। 2001 में जॉब्स ने लॉन्च किया iPod, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। म्यूजिक का पूरा लैंडस्केप बदल गया। लोग म्यूजिक को कैरी करने लगे, फील करने लगे। 2007 में आया वो मोमेंट जिसने दुनिया को हिला दिया। स्टीव स्टेज पे आए और कहा, टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 अलग प्रोडक्ट्स होंगे। उन्होंने कहा, एन iPod, अ फोन एंड एन इंटरनेट कम्युनिकेटर, नॉट 3 डिवाइसेस, जस्ट 1 डिवाइस, वी आर कॉलिंग इट iPhone।
आवाज में दम था, क्राउड चीयर कर रहा था। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ फोन नहीं लॉन्च किया, उन्होंने लॉन्च किया एक एरा। चैप्टर 6 लेगेसी बियॉन्ड लाइफ। 2003 में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस हुआ। काफी ट्रीटमेंट्स के बाद भी स्टीव जॉब्स ने अपनी हेल्थ को कभी एक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने काम जारी रखा। एप्पल का लास्ट प्रोडक्ट जिसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था आईपैड 2। 2011 में उन्होंने सीईओ पोजीशन छोड़ी। 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो गई, पर दुनिया का हर कोना स्टीव को सैल्यूट कर रहा था। एप्पल स्टोर के बाहर कैंडल्स, ट्राइब्यूट नोट्स और लोगों की आंखों में आंसू थे। स्टीव ने एक बार कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। और जब हम पीछे देखते हैं तो डॉट्स क्लियर मिलते हैं। एप्पल, नेक्स्ट, पिक्सल, आईफोन, आईट्यून्स, आईमैक, आईपैड एंड वन मैन एट द सेंटर ऑफ इट ऑल। आज भी स्टीव जॉब्स की सोच जिंदा है, हर एप्पल प्रोडक्ट्स में, हर एलिगेंट डिजाइन में और हर उस इंसान में जो दुनिया को अपने नजरिए से देखना चाहता है। जॉब्स हमें सिखाते हैं, फॉलो योर क्यूरियोसिटी, ऑब्सेस ओवर डिटेल्स, सिंप्लिसिटी इज पावरफुल, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन सब के साथ जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, और सब्सक्राइब करें इन्फोटेक ऐसी और एंगेजिंग बायोग्राफीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।